स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंद्रसिंह परमार जी और अन्य हमारे अतिथियों का हम स्वच्छ प्रभार स्वागत करते हैं। आदरणीय बच्चों, ये मौका है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के नए सोपान तय करने का और आप सबको मुख्यमंत्री जी ने इस मंशा में शामिल करने के लिए आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज के इस भव्य समागम में बतौर अतिथि पधार चुके हैं, बतौर मेजबान। जैसे कि उनकी उपस्थिति हमेशा ही इस तरह से रेखांकित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ माननीय नगरीय निकास और आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह जी उपस्थित हैं। जनजाति कार्य विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती मीना सिंह जी, स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंद्रसिंह परमार जी और अन्य हमारे अतिथियों का हम इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, ये मौका है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के नए सोपान तय करने का और आप सबको मुख्यमंत्री जी ने इस मंशा में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्योता दिया है। आप सबका जो मध्य प्रदेश के सुदूर शहरों, कस्बों, गांवों से चलकर राजधानी की इस दहलीज पर पधारे हैं, आप सबका एक बार पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि परंपरा है, मंगल दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की पूजा अभ्यर्थना के साथ और हमारी कन्याओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंचासीन अतिथि इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन आकांक्षा। और इसी के साथ वाग्देवी वीणा पाणी की वंदना। तुषार हार गवया, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति में देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तक दारुणीं भवयदां, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फटिकमालिका विधिदती, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती, बुद्धिप्रदां शारदाम्। वाग्देवी वीणा पाणी मां सरस्वती की वंदना और उन पर पुष्पांजलि के साथ मंगल दीपदान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से इस मंगल मुहूर्त को सार्थक किया। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा होती है, कन्या पूजन के साथ किसी भी ऐसे पवित्र अनुष्ठान का शुभारंभ होता है और उसी परिपालन में आज जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ सारा देश उनके इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए अपने अपने प्रदेशों के विकास और उसकी समृद्धि को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसी
दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश का, हमारे हृदय प्रदेश का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन तमाम पहलुओं को समेटते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज को मध्य प्रदेश में चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपना एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मंचासीन हमारे अतिथियों का हम अब विभाग की ओर से स्वागत करना चाहेंगे। हम श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग की ओर से स्वागत, अभिनंदन। और अब हम श्रीमती पल्लवी जैन गोयल, जनजाति कार्य विभाग की माननीय प्रमुख सचिव से गुजारिश करते हैं वे श्रीमती मीना सिंह जी का, जनजाति कार्य विभाग मंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के बाद आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी का अभिनंदन, स्वागत। और श्रीमती पल्लवी जैन गोविल से ही हमारा निवेदन है, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसे कि हमारी परंपरा है, ये हरा भरा बिरवा भेंट कर अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। आदरणीय श्री के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश से हमारा निवेदन है वे मंच पर उपस्थित हमारे अन्य महानुभावों का, अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे साथ आदरणीय श्री भरत बैरागी जी, अध्यक्ष पतंजलि संस्कृत संस्थान भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। सबका दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, दर्शन और उसके विकास की नई गाथा कहता। आइए मध्य प्रदेश गान हम सब मिलकर सुनते हैं मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साफाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल साफाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है।
माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। हमारा मध्य प्रदेश, खुशहाल मध्य प्रदेश, समृद्धि की दिशा में निरंतर आगे कदम बढ़ाता हुआ मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आओ चल के नया सूरज खोजें और न मिले तो किरण किरण फिर जमा करें हम, और इस तरह एक नया सूरज बनाए हम। ऐसा ही सूरज तलाशने की मंशा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होती है। और आज जब नए सूरज में नई रोशनी के साथ इस मध्य प्रदेश को देखने की मंशा में आप सबको शामिल करने का इरादा इस समारोह के माध्यम से हो रहा है। ये समारोह परिकल्पित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा पर। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग ने मिलकर इस समारोह को ये भव्यता प्रदान की है, और हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप सब हजारों हजार की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में, इस शिविर में, इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। आप सबका हम इस मंच से एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग यानी नए प्रयोगों के साथ, नवाचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति उन्होंने लागू की है, उसके साथ शामिल होकर प्रदेश को एक नई दिशा, नई समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाने और नई पीढ़ी के निर्माण के संकल्प के साथ आपको जोड़ने की मंशा है। हमारे बीच माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार उपस्थित हैं। हम बहुत सम्मान के साथ उन्हें आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें और उसके निवेदन कि वे समारोह के बहाने आप सबसे बात करें। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री। आज के इस गरिमापूर्ण और शिक्षा परिवार के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान, हम सबको प्रेरणा देने वाले प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे बीच उपस्थित हमारी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मीना सिंह जी, मंच पर विराजमान जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव पल्लवी जैन जी, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि मैडम, हमारे पतंजलि संस्थान के सम्माननीय अध्यक्ष भरत बैरागी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और इस विशाल पंडाल में सभी विराजमान हमारे शिक्षक बंधु भगिनी, पत्रकार साथियों, आज का यह कार्यक्रम इस रूप में ऐतिहासिक है। दिन निकल गए। अब छठवें दिन गांधी जी ने बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाना नुकसान करता है, इसलिए रोज गुड़ मत खाया करो। अब माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात, बापू ये कौन सी बात हुई, 6 दिन लगा दिए कहने में, अरे तो पहले ही दिन क्या देते गुड़ मत खाओ। तो बापू ने कहा कि मैं कैसा कहता मेरी बहन, मैं तो खुद ही गुड़ खाता था रोज, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए आज कह रहा हूं कि गुड़ मत खाओ। हम जो बच्चों से कहेंगे कि ये मत करो, पहले हमको अमल करना पड़ेगा, तब हमारी बात का असर होगा। दोगली बातों का असर नहीं होता कि मैं तो करूंगा तुम मत करो। और इसलिए बच्चों को गढ़ने के पहले हमको अपने आप को गढ़ना पड़ेगा मेरे मित्रों, अपने आप को गढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप गढ़े नहीं है, मैं तो बता रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। हमारा आचरण बोले और देख के कहे कि ये मेरे गुरु जी है, और बच्चे पैरों पर पड़ जाए, ये मेरे गुरु है। जिस समाज के अंदर भी वो भावना है, ये मेरा भी दायित्व मानता हूं गुरुओं के सम्मान का, लेकिन अपना आचरण भी। और इसके साथ प्रेरक ढंग से बच्चों को नए नए प्रयोग करके हम कैसे और बढ़िया पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, रोज नई नई चीजें आ रही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, नया ज्ञान, तो अपने आप को रोज अपडेट करते रहना। और उसके लिए जरूरी है कि पढ़ाने के साथ साथ 1-8 घंटा पढ़ने के लिए भी रखना। जमाना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा कि ये जानकारी मुझे है कि नहीं। विभाग भी कोशिश करेगा, लेकिन विभाग की कोशिश के साथ
अगर हम मेहनत करेंगे तो हम बच्चों को नई नई चीजें सिखा पाएंगे और बच्चों को बेहतर बना पाएंगे। अब मैं एक बात और बताता हूं, मैं मेरे स्कूल में जो होती थी और आपसे भी कह रहा हूं, एक बच्चों की कॉपी आप चेक करेंगे। हमने देखो एक फैसला कर लिया, पुराने जो शिक्षा नीति में जो फैसले हुए थे वो बहुत खराब थे। पुराने समय में ये हो गया था कि बच्चों से परीक्षा ही मत लो, पास करते रहो, बिना परीक्षा पास। अब 12वीं तक पास हो गया, 12वीं में जाके बैठे तो डब्बा बच गया, कुछ था ही नहीं। आकलन का कोई तरीका ही नहीं बचा। और हमने तय किया 5वीं की भी परीक्षा होगी, 8वीं की भी परीक्षा होगी और हर साल इंटरनल परीक्षा भी होगी। इनके बिना मूल्यांकन कैसे हो? पता नहीं कहां के मानवतावादी आ गए, बच्चों पे परीक्षा का बोझ नहीं। अब सीखेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या? इसलिए अपन तो परीक्षा करेंगे, 5वीं की भी करेंगे, 8वीं की भी करेंगे और बीच में इंटरनल भी हर साल होगी, ताकि बच्चों का स्तर पता चले और फिर समझा सके उनको जो होमवर्क आप दोगे घर पे, कॉपी जांचने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में अगर लिख देते थे कि ये इतने में से इतने नंबर, ये चीज सही नहीं, गोला लगा दिया कहीं स्पेलिंग गलत है तो भाषा की अशुद्धियों जैसी छोटी चीज तत्काल बच्चों की समझ में आती है। अब मैं आजकल मुख्यमंत्री के रूप में वल्लभ भवन में प्रेजेंटेशन देखता हूं तो ये मेरे अफसर बैठे हैं, कई बार मैं टोक देता हूं, ये सात षटकोण का नहीं, सात शक्कर का चाहिए। ये कैसे लिखा सात? क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया। तो ये जो चीजें हैं, और फिर एक जो हमारी पालकों से संवाद, देखो वो जरूर करना है। बेटा बेटी के बारे में पालकों को जानकारी देना, उसका एक सिस्टम बन जाए। पालक स्कूल आए, उसको बताएं, समझाएं कि बच्चा अच्छा है, इसमें अच्छा है, ये दिक्कत है बच्चे में, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तुम भी कोशिश करो। तो समय पे आकलन हो जाएगा तो परिवार भी सहयोग करेगा बच्चों को ठीक करने में। मुझे लगता है कि और जितनी चीजें आपको ध्यान आएंगी नई नई प्रशिक्षण में भी बताई जाएंगी, तो और बेहतर ढंग से हम बच्चों को शिक्षित करके अच्छा नागरिक बना पाएंगे और अच्छे नागरिक ही अच्छे देश के निर्माता होंगे। अंत में मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, गीता के एक श्लोक याद रखना। मैंने बचपन से गीता जी पढ़ी है खूब। अच्छा कार्यकर्ता कौन? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान सात्विक कार्यकर्ता कौन? तो एक श्लोक कहा भगवान ने, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो सबको समान माने, सब बच्चों को समान मानना, कोई अप्रिय नहीं, थोड़ा ढीठ होगा, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं थोड़ा जिद्दी होगा, तो उसको भी प्रेम से समझा के मना के प्यार दे के उसको भी ठीक करना। तो मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब प्रेम रखना, अहंकार अपने अंदर नहीं आना चाहिए। धृति मतलब धैर्य होना चाहिए। अब पढ़ाते पढ़ाते मेहनत करते करते कोई सीख ही नहीं रहा तो कई बार गुस्सा आ जाती है अपन को, भाड़ में जा, मुझे क्या करना। गुरु को तो हमेशा धैर्य पूर्वक शिष्य को बनाना और गढ़ना पड़ता है। और एक गुण और रखना, उत्साह। देखो बिना उत्साह के कुछ नहीं होता। कई लोग आपको हतोत्साहित करने आएंगे, अरे कहाँ चक्कर में लगे हो, दिन रात पढ़ाते ही रहते हो, तेरे पढ़ने से कोई भारत बन जाएगा क्या? ये भारत कभी सुधरने वाला नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं समाज में जो अपने आप को निरुत्साहित कर देंगे, छोड़ो छोड़ो यार मैं भी काय को करूं। सदैव उत्साह से भरे रहना और इसी संकल्प के साथ काम करना कि मेरे विद्यार्थियों को गढ़ना है ताकि वो भारत गढ़ के दिखा सके। ये दृढ़ संकल्प कभी समाप्त नहीं होना चाहिए हमारा। अपना देश अत्यंत प्राचीन और महान देश है। 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। ये देश वो देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती सत्य। एक है विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये देश है जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना,
हजारों साल पहले कह दिया अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तू बस वैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो सिया राम में सब जग जानी। ये धरती वो है जिसने जिए और जीने दो का मंत्र दिया। ये धरती वो है जिसने कहा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये धरती वो धरती है जिसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेद। केवल मैं नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और आज गुरुजनों के प्रशिक्षण शिविर में इस डायस पर खड़े हुए मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, अपना देश कराएगा। उसके लिए मध्य प्रदेश तैयार करने और उसके लिए बच्चे तैयार करने। तो आपसे यही निवेदन है कि इस काम में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने आप को झोंक के लगाएं। मैं फिर आपका शुभकामनाएं देता हूं और एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, आपका मान, आपका सम्मान, उस पर कभी आंच ना आए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। एक बार फिर से नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश, जोर से जय मध्य प्रदेश। जाओ, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए, और मेहनत से आप पढ़ाओगे तो आत्मसंतोष भी मिलेगा। जाओ का मतलब अभी उठ के मत चले जाना, अभी थोड़ा कार्यक्रम बचा। अपना सुनहरा भविष्य के लिए बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। गढ़ो और अपना मानव जीवन सार्थक करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें मध्य प्रदेश के 18,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। सीएम शिवराज की मौजूदगी में भेल दशहरा मैदान में इसका आयोजन किया गया है और प्रदेश में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें 3 शिक्षाविद व्याख्यान के जरिए शिक्षकों को शैक्षणिक पहलुओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। और समारोह के पहले सत्र में एमएड गोल्ड मेडलिस्ट और विदेशी भाषा संस्थान से ट्रेंड शिक्षाविद टीजी नियोगी 18,000 शिक्षकों को अलग अलग विषयों से जुड़ी जानकारी साझा करने पहुंचे हैं और नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से भी बताया जा रहा है। समारोह के लिए 3 घंटे 20 मिनट का शेड्यूल भी जारी किया गया था और उनमें से 1.5 घंटे विशेषज्ञ ट्रेनिंग के लिए निर्धारित थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन पूरा हो चुका है। पर बने रहे अनुशासन पूर्वक सुबह से लेकर अभी तक लगातार जिस तरह से एक अनुशासन का परिचय आपने दिया है, जिस संयम और शांति का परिचय आपने दिया है, उसे बरकरार रखें। और आप बहुत सम्मान के साथ हम आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय श्री अभय वर्मा जी को। आयुक्त लोक शिक्षण कृपया पधारें और आभार ज्ञापन करें। नवनियुक्त शिक्षकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को अभिभूत करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिनकी प्रेरणा और पहल से आज हमने प्रदेश के लगभग 15,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में शिक्षा में निरंतर हो रही प्रगति तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए किए जा रहे कार्यों में उनकी प्रेरणा से ही संपादित हो रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय सुश्री मीना सिंह जी के मंत्री जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मंच पर उपस्थित होकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार का, जिनकी निरंतर सोच और कार्यों के केंद्र में सबके लिए शिक्षा और शिक्षा में गुण और अंतर आत्मा से मानता भी रहा हूं।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब मेरे भांजे भांजियों के गुरु हैं और इसलिए गुरुओं का आदर हो, सम्मान हो, समाज में इज्जत और मान रहे, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह और प्रभाव पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए सवाल उम्र का नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है, गुरु तो गुरु होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। और समाज गुरु का सम्मान करे, इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा। ये मैंने हृदय से किया है, अंतरात्मा से किया है। और बचपन से जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ा। सरकारी स्कूल में अपने गांव में, स्कूल में उस समय टाट पट्टी नहीं होती थी, तो एक फट्टा बिछाने के लिए संग ले जाना पड़ता था। एक कांख में फट्टा दबाते थे, दूसरे में बस्ता होता था, और स्कूल जाके सबसे पहले जो हमारे गुरुजी थे, शिक्षक थे, उनके पैरों पे हम सिर रख के कहते थे प्रणाम गुरुजी। ये श्रद्धा का भाव होता था। और आज भी मैं कह रहा हूं प्रणाम गुरुजी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोनों शिक्षा मंत्री मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से और इंदर सिंह जी स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से, दोनों सक्षमता पूर्वक शिक्षा की व्यवस्था के काम में जुटे हुए हैं। विभाग के हमारे अधिकारीगण रश्मि जी, पल्लवी जी, संजीव जी, बैरागी जी, अभय वर्मा, धनराजू जी, सभी शिक्षा विभाग के हमारे साथीगण और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, गुरुजन, आप सबको आज मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इनको बुला के क्या करोगे, इनको काय को बुलाया है, इनके लिए पंडाल सजाया है, पंडाल में पंखे भी लगाए हैं। अरे जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, वो बच्चे जो भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, भारत को गढ़ने का काम करेंगे, क्या उनके निर्माताओं को मैं प्रणाम भी नहीं करूं? क्या उनसे हम चर्चा और बात भी ना करें? आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी आदर सहित आपको बुलाया है, पूरे आदर के साथ आपको बुलाया है। और मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक जमाना था जब शिक्षा की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई थी। गुरुजी,
शिक्षाकर्मी, अब पता नहीं कितने वर्ग बन गए, और उसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य भी चौपट हुआ और शिक्षा की व्यवस्था भी चौपट हुई है। मैं पहले सांसद था, एक स्कूल में मैं गया था। बच्चों से जुड़ना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछ लिया स्कूल में जाके कि बेटा बताओ गंगा जी कहां से निकली? तो वो अचकचा गया और फिर कहा विंध्याचल में से निकली। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनसे पूछा, गुरुजी मतलब एक कैडर होता था, ये गुरुजी का मतलब संपूर्ण गुरुजी नहीं, बीच में आप में से कुछ को पता नहीं होगा, गुरुजी, शिक्षाकर्मी, ये सब व्यवस्था बन गई थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, ये विंध्याचल में से थोड़ी निकली है गंगा जी? तो उनका उत्तर था कि 500 रुपया में तो साहब वो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। शिक्षकों का भविष्य चौपट हो गया तो भविष्य क्या बनाएंगे? उस व्यवस्था को सुधारने की लगातार कोशिश करते 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 अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैंने गुरुजी के नाते आपको प्रणाम किया है, लेकिन आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन भी हैं और हम परिवार में इकट्ठा हैं, और इसलिए राज्य की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। ये दायित्व बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है मित्रों, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस दायित्व के अनुरूप खुद को गढ़ लें। और इसलिए अंतरात्मा में एक दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं गुरु हूं, और मुझे आने वाले भारत के लिए, जिसके बारे में भी इंदर जी ने बताया, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत, उसके लिए अच्छा मध्य प्रदेश, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। बच्चे माटी के लौंदे होते हैं, जैसा चाहो बचपन में गढ़ दो। और इसलिए स्कूल की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं मेरी कहानी आपको सुनाता हूं। जैसे मैंने बताया, मैं जैत में सरकारी स्कूल में पढ़ा, भोपाल में भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारे गुरुजी आज भी वो हैं, श्रद्धेय रतन चंद जैन। मैं जाता था, उनके सिर पे हम सभी पैर रख, उनके सिर पे हम सदैव ही उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम अपने सिर को उनके पैरों पर सदैव रखते थे। अब मैं पहले बहुत धीरे धीरे पढ़ता था, किताब पढ़ने का कहते थे वो, अच्छा पढ़ के सुनाओ, बच्चों से कहते थे। 5 क्लास के एक ही गुरु होते थे, दूसरी वाले आ जाओ तो दूसरे वाले जाके उनके आसपास खड़े हो गए, कुर्सी पे वो बैठते थे, हम आसपास खड़े हो जाते थे। फिर तीसरी वाले आ जाओ, फिर चौथी वाले आ जाओ, ऐसा पढ़ाते थे। तो मैं किताब बड़े धीरे धीरे पढ़ता था, गुनर गुनर सी, कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा
तुम ऐसे घबरा के काहे को पढ़ते हो? पढ़ो जोर से, शब्दों का उच्चारण जोर से करो और स्पीड धीमी रखो। तो मैं उस दिन से जोर से पढ़ने लगा और स्पीड धीमी रखने लगा, बीच में गैप रखने लगा। फिर एक काम करते थे वो, हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी हमारे यहां। तो बाल सभा में बाकी भी कार्यक्रम होते थे, लेकिन वो अब रामायण की 5 दोहे तक, मतलब बीच में चौपाइयां होती है और चौपाई के बाद दोहे होते, तो 5 दोहे तक वो रामायण पढ़वाते थे। तो 2 बच्चे रामायण को चौपाई सस्वर पढ़ते थे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। फिर उसका अर्थ पढ़ते थे। तो वो अर्थ मुझसे पढ़वाते थे कि शिवराज अर्थ पढ़ेगा। तो मैं अर्थ बढ़िया पढ़ने लगा। धीरे धीरे स्थिति यो हो गई कि वो रामायण की चौपाई पढ़े तो मैं पढ़ा हुआ जो अर्थ था वो नहीं पढ़ता था, मैं बिना देखे ही अर्थ करने लगा। अब गांव में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा तो बहुत तेज है, ये तो रामायण को अर्थ बहुत अच्छो करे। तो कई जगह मैं रामायण का अर्थ करने लगा। मैं अच्छा वक्ता अगर बना तो उसका श्रेय है श्रद्धेय रतन चंद जैन जी को। मैं जो कुछ हूं, आज मैं बाकी बच्चों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शिवराज जो कुछ है वो अपने गुरु के कारण है, अपने गुरु के कारण। मुझे उन्होंने एक बात और कही जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आप भी बच्चों से कहना। उनने मुझे एक मंत्र दिया कि शिवराज, तुम ये मत समझो कि गांव में पैदा हुए, किसान के घर पैदा हुए, हम छोटे किसान, कि मैं क्या कर सकता हूं। उनने मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया कि तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडारो, अपने आप को छोटा बालक मत मानो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो। मेरे दिमाग में बैठ गई बात का कुछ करना है। तो 7वीं में तो मैंने पहला आंदोलन कर दिया था मजदूरों के लिए। कुछ बड़ा करने का भाव मेरे अंदर भरा तो मेरे गुरु ने, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, सचमुच में हर बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है। भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, क्षमता सब में है। सवाल यह है कि उसको प्रकट वो कैसे कर पाता है। अगर गुरु ठीक मिल जाए तो बच्चे की क्षमता का प्रकटीकरण हो जाता है और वो डॉक्टर राधा कृष्णन, बाबा साहब अंबेडकर, एक नहीं अनेकों महापुरुषों जैसा बन जाता है। हर बच्चे में क्षमता है, लेकिन उसके पहले एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। देखो, एक तो यह कि जैसे तैसे 10 से 5 तक पढ़ाना है, और ये कि नहीं चमत्कार करना है मुझे। मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण के काम में 3 मजदूर लगे थे पत्थर तोड़ने के काम में। गर्मी के दिन थे, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और उस तपती दोपहरी में वो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इतने में एक साधु बाबा वहां से गुजरे। पहले मजदूर के पास पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से मजदूर का चेहरा तमतमा गया। बोले बाबा आंखें फूटती है, दिखाई नहीं दे रहा? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आगे पूछने क्या कर रहे हो? वो दूसरे मजदूर के पास गए बाबा शांत भाव से, और दूसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो भाई?
तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वह तीसरे के पास पहुंचे। तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था, पसीना उसका भी बह रहा था, लेकिन चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ। उससे पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर ने प्रसन्न मन से कहा देख नहीं रहे हो बाबा, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से को मिला है। इन हाथों से पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरा सौभाग्य। ये पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, काम एक, पत्थर तोड़ना, और भाव तीन, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, सौभाग्य मेरा। मेरे प्रिय छोटे बहनों और भाइयों, गुरुजनों, एक ही हो सकता है कि ठीक है बन गए शिक्षक तो जैसे तैसे 10 से 5 करो कराओ नौकरी और निकल लो। दूसरा यह है कि ठीक है अब जो बता दिया विभाग ने उतना पूरा करो। और तीसरा ये कि भारत का भाग्य गढ़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से मेरे को मिला है। मैं इन बच्चों को उनके अनुरूप गढ़ के पढ़ा के दिखाऊंगा। सचमुच में जिंदगी आनंद बन जाएगी। पढ़ाई का काम पूजा लगेगा, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। और आपके हाथों अगर कुछ ऐसे बच्चे तैयार हो गए जिनने मध्य प्रदेश बना दिया, देश बना दिया, तो पूरे जीवन आप आनंद और प्रसन्नता से दमकते रहोगे कि चलो मेरे हाथों ये पवित्र काम हुआ है। आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता, दूसरे प्रोफेशन के लोग नहीं कर सकते। और इसलिए कई बार मैं पढ़ने मचल उठता है मेरा मन, पढ़ाने। और अब भी जब मौका मिलेगा तो आप कहोगे तो पढ़ाने में भी आ जाऊंगा कभी कभी। अद्भुत काम है। और कई शिक्षक अपने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों के चमत्कार कर रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी आपको यहां बता रहे थे शिक्षा मंत्री कि हम 17वें से 5वें नंबर पे आ गए, सरकारी में 3रे नंबर पे, और मुझे विश्वास है आप सबके प्रयास से हम पहले नंबर पर भी शिक्षा में पहुंचेंगे। मनमोहन विश्वकर्मा, उनमें से 82% वो लोग करते हैं जो पहले से परिचित होते हैं परिवार के, जो अच्छे ढंग से जानते हैं। और उनमें से 5-6% ऐसे होते हैं जो निकट के रिश्तेदार होते हैं। और कहते हुए मेरी आत्मा रोती है कि कई बार तो ऐसी घटना आती है कि पिता ने ही पुत्री के साथ दुराचार कर लिया। बहुत कम है, लेकिन ऐसे नराधम, नीच, पिशाच आज समाज में है। और तब मन में चिंता होती कहां जाएगा समाज, आखिर कौन दिशा देगा। यह काम कोई पुलिस नहीं कर सकती। घर में क्या कर लेगी पुलिस जाके, बताइए। परिचिति गड़बड़ करेगा पुलिस, क्या कर लेगी। कुछ घटना तो ऐसी हुई कि माता पिता ने भरोसा करके किसी के पास छोड़ दिया और उसने गड़बड़ की। संपूर्ण समाज ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति पनप रही है। इसको कौन रोकेगा बताओ। इसको हम संस्कार देके रोक सकते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाते मैं बेटियों के पैर धोता हूं, उनको तिलक लगाता हूं, उनकी पूजा करता हूं और समाज को संदेश देने की कोशिश करता हूं
कि बेटियां देवियां हैं, इसलिए लाडली लक्ष्मी से लेकर अनेकों योजनाएं। ये केवल कर्म कांड नहीं है, लेकिन ये बेहतर शिक्षा और संस्कार कहां से मिलेंगे? क्या बेटों के मन में, बच्चों के मन में ये भाव भरना जरूरी नहीं कि ये जो बेटी है ये तेरी बहन ही है? अलग तरह के संस्कार, नैतिकता, चरित्र, उसको गढ़ने का काम। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में इस शिक्षा के लिए पर्याप्त जगह रखिए। अलग पीरियड, अलग दिन तय हो, जिसमें हम नैतिकता की कहानी सुनाए, देशभक्ति की कहानी सुनाए। अब बताऊं, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो मैं खूब पैर छूता था बड़ों का, मुझे क्या संकोच, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। बात स्वभाव में आ गई, संस्कार बन गई, और इसलिए देशभक्त हमने कोशिश की है। अरे एक जमाने में तो कुछ ही महापुरुष थे जिनकी कथाएं होती थी पाठ्यक्रम में। हमने कहा क्रांतिकारियों की कथाएं पढ़ाएंगे, देशभक्तों की कथाएं पढ़ाएंगे, भारत के गौरवशाली इतिहास की कथाएं पढ़ाएंगे, और हमने जोड़ी कई कथाएं और जोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ाना चाहिए देश के लिए, सब कुछ न्योछावर कर दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह क्यों नहीं होने चाहिए, उधम सिंह क्यों नहीं होने चाहिए, वीर सावरकर क्यों नहीं होने चाहिए? एक ने अनेकों महापुरुष, मैं कोई बहुत महापुरुष। देश आजाद कैसे हुआ? देशभक्ति और उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा। ये नैतिक शिक्षा का पीरियड बहुत जरूरी है। अब हमसे पूछते तो समय गुरु जी 5 अच्छी चीज बताओ, 5 अच्छी बातें बताओ, तो हम कहते थे सदा सत्य बोलो, कभी चोरी मत करो, माता पिता का, गुरु का आदर करो। एक बार यह बताया गया कि कोई असहाय है तो उसकी मदद करो, मतलब कोई अगर अंधा है, दिखाई नहीं देता, तो हाथ पकड़ के उसे सड़क पार कराओ। तो मैं जब भोपाल पढ़ने आया तो मैं देखता रहता था, जब जाता था स्कूल, कि अगल बगल में कोई ऐसा तो नहीं है बेचारा जिसको दिखाई नहीं देता हो, तो तुरंत मैं हाथ पकड़ के सड़क पार करा दूं। देखो, मन में ये बात घुस जाती थी। अगर बस में जा रहे हैं और भीड़ बहुत है और कोई बुजुर्ग या बहन आ जाए तो उसके लिए अपनी सीट छोड़ दो। तो मैं कभी बसों में, मैं तो खूब बस में घूमा हूं, तो मैं मौका ही देखता था, कोई आए बुजुर्ग और कोई बहन, तो मैं तुरंत सीट छोड़ दो और कहूं बैठिए आप, उसमें आनंद आता था। अब ये चीज संस्कार बन जाती है। गुरु जो सिखाता है वो संस्कार बनता है, और इसलिए अच्छी चीजें हम